दोपहर का समय था। सारे काम निपटाकर मैं बिस्तर पर आराम से लेटी हुई टीवी पर क्राइम अलर्ट देख रही थी। कहानी अपने चरम पर थी कि अचानक डोरबेल की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मन में खींचते हुए मैंने सोचा, अब इस समय कौन आया होगा। आदतन बिना देखे, बिना पूछे मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने एक करीब 5 फीट से ज्यादा लंबी, मजबूत कदकाठी वाली अनजान महिला खड़ी थी। उसे देखकर मैं एक पल के लिए घबरा गई। माफ कीजिए, क्या यहाँ शेखर जी रहते हैं? उसने पूछा। घबराहट में मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मेरे मन में क्राइम अलर्ट का दृश्य ताजा हो गया, जिसमें एक अनजान व्यक्ति ने ऐसे ही दरवाजा खुलवाया था और पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की थी। महिला ने फिर से पूछा, मैम, क्या आप सुन रही हैं? उसकी आवाज ने मुझे होश में लाया। हकलाते हुए मैंने जवाब दिया, हाँ, शेखर यहीं रहते हैं। लेकिन आप कौन हैं? मैं जालंधर से गुरप्रीत कौर हूँ। शेखर जी ने आपको बताया नहीं क्या? मुझे तो लगा कि उन्होंने फोन करके बता दिया होगा। उसने दरवाजे के भीतर झांकने की कोशिश की, जिससे मेरी चिंता बढ़ गई। मुझे कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। मैंने बिना कोई जल्दबाजी दिखाए कहा, थोड़ी देर ठहरिए, और तुरंत अंदर जाकर शेखर को फोन करने का निर्णय लिया। फोन मिलाने पर शेखर ने कहा कि उसने किसी गुरप्रीत कौर का जिक्र नहीं किया था और न ही किसी को घर आने के लिए कहा था। मेरी सारी शंकाएं अब यकीन में बदल गईं कि महिला झूठ बोल रही थी। मैंने दरवाजे पर जाकर उससे कहा, देखिए, मुझे माफ कीजिए, लेकिन अगर शेखर ने कुछ नहीं बताया है तो आप कृपया यहाँ से जाएं। मेरी इस बात पर वह महिला थोड़ा घबरा गई और एक झूठी मुस्कान के साथ कहने लगी, देखिए, मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। अब मेरे मन में संदेह और गहराने लगा। मैंने जल्दी से दरवाजा थोड़ा बंद किया और पड़ोसियों को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर एक पड़ोसी दौड़कर मेरी मदद के लिए आ गए। महिला ने उन्हें देख घबराहट भरे स्वर में कहा, ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, और बहाना बनाकर वहां से चली गई। महिला के जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और खुद से वादा किया कि अब कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करूंगी। ये घटना मेरी जिंदगी के लिए एक सबक बन गई, जिसने मुझे सिखाया कि सावधानी और सतर्कता रखना ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। प्यारे मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके द्वारा सिर्फ इतना सा करने से हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी बनाने के लिए हिम्मत सी मिलती है, और आगे ऐसे ही पोस्ट या कहानी को लिखने या टाइप करने में जो मेहनत होती है उसके लिए प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही पोस्ट या कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।